तो प्यारे छात्रों, अनिसी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जैक द्वारा जारी मैथ का मॉडल सेट के सभी 50 प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप लोग के पास केवल 4 दिनों का समय बचा हुआ है। अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करें, यही मेरा आशीर्वाद है। आज देखेंगे कक्षा 8 के गणित विषय का। कुल सेकेंड पाली में आपको 3 विषय मिलेगा, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तीनों के लिए समय आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक आपका हो जाएगा 150, तीनों सब्जेक्ट मिला करके 50 + 50 + 50, कुल 150 प्रश्नों का रहेगा। सभी प्रश्न MCQ रहेगा और OMR शीट पर आप लोग को एग्ज़ाम देना है, इसलिए OMR शीट एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग भरेंगे। उसमें कट कुट और आधा अधूरा नहीं भरना है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम यानी उल्टा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसे हम लिखते हैं 5, इसके बटे लिखेंगे 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1/5 डी। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। क्या सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। ऑप्शन है 1, 10, 100, अनंत। तो अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक संख्या होती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। फल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुणा करना होगा। तो कभी भी गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए किसी संख्या को या जो भी संख्या आपको मिले उसके अपोजिट संख्या से उसे गुणा कर दीजिए, तो आपका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। जैसे क्या दिया हुआ है 9/23, तो इसकी अपोजिट यानी उल्टा संख्या से हम गुणा करेंगे 23/9 से। तो क्या होगा 23 ऊपर 23 नीचे कट जाएगा, 9 ऊपर 9 नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1। तो 1 बचेगा, तो हमको कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ रहा है 23/9 से। देखिए ऑप्शन कहाँ है आपका सी, सही उत्तर हो जाएगा सी, 23/9। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3 - 5/3 - 3/5, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने व्युत्क्रम बताया था। व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा। क्या दिया हुआ है 5/3, तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3/5। सही उत्तर क्या हो जाएगा 3/5 यानी ए। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा। क्या दिया हुआ है 2/3 का समतुल्य। तो समतुल्य करने के लिए उसको हम ऊपर और नीचे बराबर संख्याओं से गुणा करते हैं, यानी अगर 1 से करते हैं तो जो संख्या है वही सेम रह जाएगा। तो 1 से गुणा नहीं करेंगे, कितना से करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, समतुल्य संख्या क्या हो जाएगा 4/6। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर अब चलते हैं। लिखा हुआ है 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4.5 और 4.5, इसको गुना करेंगे 5 × 5 = 25, बाकी हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22, 4 × 5 = 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18, 0 2 8 2 10 2 20.2। 1 अंक और 1 अंक कितना अंक पर हो जाएगा 2 अंक पर, हो गया 20.2।
2 जीरो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। रूट अंडर -225 किसके बराबर है? तो 25 एकम 25 गुना करेंगे यानी ए -225 के बराबर है। इसको भी गुना करेंगे तो ये भी -225 के बराबर है, ये भी 225 के बराबर है, और ये भी 225 के बराबर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका सही 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27/64 का घनमूल होगा, यानी रूट अंडर 27/64 घनमूल निकालना है तो क्या होता है यहाँ 3, यानी हमको 3 3 का जोड़ा लगाना है। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौका 16 चौका 64, 3 3 का जोड़ा लगा तो ये बाहर निकलेगा रूट के अंदर से, हो जाएगा 3/4। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? पूर्ण घन संख्या यानी अभी 72 पूर्ण घन संख्या नहीं है, आपको पूर्ण घन संख्या बनाना है। तो कितना से गुना करेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो चलिए 72 को पहले तोड़ते हैं। 2 2 तिया 6 2 छक 12 2 एकम 2 2 अठी 16 2 नवा 18 3 तिया 9, यानी घन संख्या बनने के लिए 3 3 का जोड़ा लगना जरूरी है। तो देखिए 2 2 2 ये 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन 3 3 में 3 का जोड़ा नहीं लगा, यानी हमको क्या चाहिए एक और 3 चाहिए, तभी जाके ये 3 3 का जोड़ा लगेगा। तो 72 को 3 से गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। कितना गुना करेंगे 3 से। उत्तर क्या हो जाएगा 9 नंबर का 3 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 9999 का संख्यात्मक मान होगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वह संख्या 1 हो जाती है। जैसे 9 का पावर 0, ये हो जाएगा 1। तो इसी तरह 9999 का पावर कितना है 0 है, तो यह संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। हल करना है। 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। अभी अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो 1 हो जाता है, गुना 4 का पावर 0 यानी 1, 5 का पावर 1 यानी 5 एकम 5। तो इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। 128 इनमें से किसके बराबर है? 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 9। तो पावर किस पर लगा हुआ है 2 पर, तो यानी 28 को हम तोड़ेंगे। तोड़िए 128 को तोड़ना है। 2 2 छक 12 2 चौका 8 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक 12 2 अठी 16 2 चौका 8 2 दूनी 4। तो 2 पर पावर कितना है गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 पर कितना पावर हो जाएगा 7। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देख लीजिए बी। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर।
2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 किसके बराबर है? तो 2 दूनी 4, 5 पचे 25 बराबर 25 चौका 100 किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। तो यहाँ 10 दहिए 100, यहाँ भी 100, 5 दूनी 10 दहिए 100, यानी तीनों में 100 प्राप्त हो रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 14 कहता है P गुण Q को 6 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 468। कहता है P और Q का मान क्या होगा? P और Q का मान क्या होगा? तो इसमें हम क्या बैठाएंगे? तो देखिए P के जगह पर हम बैठा के देखते हैं 7 और Q के जगह पर 8 गुने 6। ये 8 लास्ट में हम इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि 8 को हमको किससे गुना करना है? 6 से। तो 8 छक 48, यानी लास्ट की जो इकाई अंक होगा वो 8 आना चाहिए। ये तीनों में से किसी में 8 नहीं आएगा। तो गुना करके देख लीजिए, 8 छक 48, बाकी अंत में 4, 6 से 42 और 4 46 आ गया सही उत्तर, यानी उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15 कहता है 20xy 20x स्क्वायर y बटे 5xy 5xy। तो देखिए x यहाँ ऊपर 2 है, नीचे 1 है, y ऊपर 1 है, नीचे 1 है, तो y पूर्णतः कट गया, x स्क्वायर ये कट गया, 1 बचा, 5 चौका 20, क्या बच गया? 4x। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 4x। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, या इनमें से सभी। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ लास्ट में क्या है? माइनस 4xy। तो देखिए ये ए नंबर से मिल रहा है, ए नंबर से मिल रहा है, और अगला स्टेप जैसे ही हम बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy में 2xy चला जाएगा, माइनस 2xy, यानी ये भी बी नंबर भी मिल रहा है, सही है। अगला देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये भी मिल रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 कहता है कि x का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। चलिए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। ऐसे लिखते हैं x का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस 9 का स्क्वायर, 9 9 81, ये टूट गया। अब ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब इसको तोड़िए, तो यही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर बन गया ये ए माइनस बी का, और ए माइनस बी के फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा? देखिए अगला पेज में चलते हैं। हमारे पास बचा था
एक्स स्क्वायर प्लस 9 और फिर बचा था एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 9 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, हम लोग 17 नंबर हल कर रहे हैं। 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, ये है सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10 में एक्स का मान होगा। तो देखिए यहाँ 3 जो है प्लस है बराबर के इधर, अगर हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? -3, यानी 10 माइनस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 3 जाएगा 7। x का मान क्या निकला? 7। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो इसे एक समीकरण के द्वारा दर्शाएं। अगर वह x हो, संख्या x हो, यानी संख्या इक्वल टू मान लिया है x, संख्या इक्वल टू x, तो x का 3 गुना, क्या कहता है? संख्या का 3 से गुना कीजिए। संख्या हमारा है x, तो इसको 3 से गुना कीजिए। कितना हो जाएगा? 3x। इसमें 5 घटा दीजिए तो कितना निकलता है आकर के? 28। कितना हो गया? 28। समीकरण बन गया। क्या बना? 3x माइनस 5 इक्वल टू 28। कहाँ है देख लीजिए, सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो प्यारे छात्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, धैर्यपूर्वक एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया। कितना आलू बचा हुआ है? क्या हुआ? 10% आलू सड़ गया। सड़ा आलू, कितना आलू सड़ा है आपका? 10%। किसका सड़ा है? 3 क्विंटल का 10% माने बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 दहिए 30 kg आलू सड़ गया। तो 300 किलो में 30 किलो सड़ गया, तो हमारा बच कितना गया? 270 किलो। कितना बच गया? 270 किलो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे? आप लोग एक एक नियम पढ़े होंगे। सबसे आसान तरीका बनाने का एक एक नियम। 60 रुपया में 12 केला, तो 1 रुपया में कितना केला मिलेगा? 12/60। तो टोटल कितना रुपया है आपके पास? 360 रुपया। तो 360 रुपया में कितना मिलेगा? 12/60 गुने 360। 1 0 1 0 ऊपर नीचे कट गया। 6 छक 36। अब हमारे पास बच क्या गया? 12 गुने 6 इक्वल टू 12 छक 72। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 72। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी अगर 80 किलोमीटर के स्पीड से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? यही सवाल पूछता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं,
चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे समय। बैठाइए फॉर्मूला में। दूरी कितना है नहीं मालूम है, समय कितना है 2 घंटा, चाल कितना है 60 किलोमीटर, यानी दूरी इक्वल टू कितना निकला 60, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, 60 दूनी 120 किलोमीटर दूरी हमारा प्राप्त हुआ। अब कहता है ये 120 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर चाल उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कितना समय लेगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। दूरी कितना था, दूरी हमारा निकला था 120 किलोमीटर। फिर वही फॉर्मूला में बैठाएंगे। चाल हमारा कितना है, चाल 80 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, दूरी हो गया 120, समय हमारे पास नहीं है तो हम समय लिखेंगे। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बटे 80, 10 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 बटे 2, यानी 1.5 घंटा। इसको भागा देंगे तो कितना होगा 1.5 घंटा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होगा, कितना होगा 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सभी लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 360 डिग्री। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अंतस्थ कोण क्या होता है n-2 बटे n इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी गुने 180 डिग्री इक्वल टू कितना गुना है 4 गुना, तो 4 लिखेंगे, गुना 360 बटे n। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम हल करते हैं। यहाँ n होगा, सॉरी फॉर्मूले में, तो ऊपर n, सॉरी ये n कट जाएगा, बराबर के इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी कट जाएगा। अब क्या बचा, ये 180 इधर है, 360 उधर है, इधर काटेंगे तो 2 से कटेगा, यानी बचा n-2 इक्वल टू 4 गुने 2, n-2 इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8, इधर -2 है, इधर जाएगा तो +2, n इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा सही उत्तर सी 10। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। देखिए ये है आपका बहिर्कोण, x दिया हुआ है, ये अंतःकोण कितना हो जाएगा, ये और ये सम्मुख कोण है, ये 85 है तो ये भी 85 होगा। और किसी भी लाइन पर अगर इस तरह से कोण बनता है तो कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस 85 इक्वल टू 180, 85 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू 180 माइनस 85 इक्वल टू 10 में 5 5, 17 में 8 9, 95 डिग्री। कितना डिग्री आंसर आ गया 95 डिग्री। 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 कहता है आयलर सूत्र भी f प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। f फलकों की संख्या ये सही है, ई किनारों की संख्या ये भी सही है, 2 एक संख्या है ये भी सही है। तो सही क्या नहीं होगा बी। भी बिंदुओं की संख्या नहीं, यह शीर्षों की संख्या होती है।
तो इस तरह से छोटा छोटा फंसाएगा आप लोग को, बिल्कुल नहीं फंसना है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ के जाइए, आंसर सही मार के आइए। चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है? कौन त्रिविमीय नहीं है? तो त्रिविमीय का आप लोग अच्छा से पढ़े हैं, प्रिज्म, शंकु, घन, ये तीनों त्रिविमीय है। तो त्रिविमीय कौन नहीं है? आयत। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है? अभी पहले पढ़े हम लोग आयलर सूत्र, F+V = E+2, यही हमारा आयलर सूत्र है। कौन है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? 28, पहला ही पकड़ में आया, तो पहला ही हमारा 28 हो गया, 28 का ए हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 29। किसी त्रिभुज PQ के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो त्रिभुज का नियम है कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो पहला है हमारा दो भुजा और तीसरी भुजा। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिए। तो दो भुजाओं का योग से बड़ा किसको कर दिया? तीसरी भुजा। तो ये तो गलत हो गया। दो भुजाओं का योग बड़ा है किससे? तीसरी भुजा से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल = 1/2 गुने d1 गुने d2। तो इसको हल करेंगे। 1/2 गुने d1 कितना है? 24, d2 कितना है? 10। इसको ऊपर नीचे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। क्या बच गया? 12 गुने 10 = 12 दही 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजा का योग 8 + 10 गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने 10 और 8 18 गुने 5। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 9 गुने 5 = 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो हमको लिखना 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 गुने 5 गुने 5, 5 × 5 = 25, 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ध्यान से, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आयतन पूछा है। आयतन का मात्रक क्यूब होता है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं। अभी पढ़े घन का आयतन। अब क्या दे दिया है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए ऑप्शन हमारा है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 5 गुने भुजा स्क्वायर और 8 गुने भुजा स्क्वायर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। आंसर सही हमारा हो जाएगा
बी। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का आयतन, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मिल गया तो ये घनाभ के आकार का हो जाएगा। किस आकार में? 3। आयतन ये नहीं होता है L गुने बी गुने एच, 10 गुने 5 गुने 3, 10 पचे 50 दिया 150 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखिए फंसाया स्क्वायर, स्क्वायर में नहीं डालना है, कहाँ डालना है? क्यूब में। 35 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुने 7, ऊंचाई कितना है? 5। तो ये 7 7 कट गया, यहाँ बचा 22 गुने 7 गुने 5, 22 गुने 35, 7 बचे 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा? गुना कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितनी है? 12 माइनस निम्न सीमा कितनी है? 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। सही उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। मिलान चिन्ह दर्शाता है। तो देखिए यहाँ कितना है? 1 2 3 4। यहाँ कितना है? 1 2 और 1 3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। सही उत्तर सी। चलिए प्रश्न संख्या 40 की ओर। वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह क्या? दोनों को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, हो गया वर्ग चिन्ह। यानी 20 + 30/2, 50/2, 50 का आधा कितना? 25। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का ए। प्रश्न संख्या 41। 15 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर का मान होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 + 10 का स्क्वायर 100। कितना है? 325। कहाँ है हमारा उत्तर? डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। 1000 का घनमूल निकालिए। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, यानी 3 का जोड़ा लगाना है। 1000 का घनमूल निकालिए। प्रश्न संख्या 42। 1000 का घनमूल निकालिए। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। 2 से तो 500, फिर 2 से काटेंगे तो 250, फिर 2 से काटेंगे तो 125। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंत में जोड़ा संख्या। 5 से 25, फिर 5 से 5 बचे 25, 5 5 5 2 2 2। तो घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 3 3 का जोड़ा निकाल के हम बाहर करते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 5 इक्वल टू 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ब्रैकेट के अंदर बंद करके देना, केवल 0 0 ये गलत हो जाएगा, ये सही है आपका ए नंबर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? देखिए चतुर्थांश समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा लाइन है, x x डैश y y डैश।
तो इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ 1 से 5 तक होगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा और इधर नीचे माइनस में होगा, माइनस में। तो क्या है हमारा 4 माइनस 5, तो 4 इधर होगा और माइनस 5 इधर होगा, y का माइनस 5 इधर होगा, यानी इस स्थान पर आ रहा है। तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं। बिंदु ए 5, 3 का x का निर्देशांक होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ कितना है 5, 3, ये है x का निर्देशांक, ये है y का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 5, x का निर्देशांक 5। चलिए प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन, यहाँ y का निर्देशांक पूछा है, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -5। चलिए प्रश्न संख्या 47 की ओर चलते हैं। 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो देखिए दो बिंदु से 3 और 5 जिस चतुर्थांश में जाएगा वहाँ एक बिंदु बनाएगा। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? कोई सीमा नहीं है, तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अनंत रेखाएं। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं गुजर सकती है। प्रश्न संख्या 48, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो परिणाम कितना होगा? तो परिणाम हमारा क्या निकलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से 6 तक कुछ भी परिणाम हमारा मिलेगा। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कितना परिणाम मिलेगा आपका? 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या आने की प्रायिकता। अभी हम लोग देखें क्या आता है पासे में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। विषम संख्या कैठ है? 1, 3, 5, यानी टोटल विषम संख्या 3, कुल संख्या 6। भागा देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 1/2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न कहता है कि एक थैले में 4 लाल है, रेड का 4 गो है, और पीली यानी ब्लू गेंद, पीली गेंद सॉरी, येलो बॉल कितनी है? 3। तो टोटल कितना हो गया? 7। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता। लाल गेंद हमारी कितनी है? 4, हो जाएगा 4। टोटल कितनी है? 7। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/7। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्यारे छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जितने भी हमारा वीडियो आएगा सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।